बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको अपने मैदे का मसला रहता है, किसी किस्म की कोई शिकायत रहती है, खाना खाने के बाद मैदे में जलन होना, खट्टी डकारों का आना या मैदे में दर्द का होना। मैदे के अक्सर अमराज का हल और उनका इलाज पेशेंट के अपने ही हाथ में होता है। अगर पेशेंट परहेज़ करे तो उसका मैदे का मसला बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकता है, और अगर वो अद्वियात भी यूज़ कर रहा है तो वो भी बंद हो जाती हैं। मैदे की जितनी भी अद्वियात हैं वो चंद दिन इस्तेमाल के बाद बंद कर देनी चाहिए और हो भी जानी चाहिए, लेकिन पेशेंट परहेज़ नहीं करता, जिसकी वजह से अद्वियात 15 दिन 20 दिन साल साल तक चल रही होती है। लोग बहुत लंबे अरसे तक अद्वियात यूज़ करते हैं। जो मोस्ट कॉमन जो पेशेंट अद्विया यूज़ करते हैं उसके अंदर प्रोटोन पम्प इनहिबिटर्स, फॉर एग्जांपल ओमेप्राजोल वगैरह, और इसके अलावा कुछ कुछ एंटीबायोटिक्स भी यूज़ कर रहे होते हैं जिसके अंदर एच पाइलोराई इन्फेक्शन हुई हो, वो एंटीबायोटिक्स भी यूज़ करते हैं। तो पेशेंट की जो अद्वियात हैं वो बंद हो जानी चाहिए 15 दिन के अंदर अंदर, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो परहेज़ भी साथ परहेज़ करे और अद्वियात भी बंद हो जाएंगी और उसका जो मैदे का मसला वो भी मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। अब परहेज़ में कौन कौन सी चीज़ें छोड़नी है, मना है, उसके अंदर मिर्चें और मिर्चों वाली तासीर वाली चीज़ें। मिर्चें हर किस्म की, तीनों किस्म की मिर्च वो आपने बिल्कुल उससे अवॉइड करना है, और उसके अलावा मिर्चों वाली तासीर की चीज़ें जिसके अंदर अचार, कोई चटनी, करारी खट्टी चीज़ें, चॉकलेट, चाय, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपने बिल्कुल इनसे अवॉइड करना है। उसके अलावा अगर उस पेशेंट के अंदर मसला ज़्यादा हो और बहुत लंबे अरसे से वो कुछ अद्वियात यूज़ कर रहा है, कुछ लोग ओल्ड एज में कोई दर्दों वाली दवाएं, एनसेड्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, उसकी वजह से मैदे के अंदर वूंड या अल्सर्स बन जाते हैं, तो उनके लिए ये है कि वो कुछ अरसे के लिए अपनी ग़िज़ा में से प्रोटीन की जितनी भी चीज़ें हैं वो बंद कर दें, जिसके अंदर मीट, मटन, चिकन, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त आ गया, चिकन आ गया, अंडा, एग और मिल्क, इनसे अवॉइड करें। तो कुछ अर्सा अवॉइड करने के बाद उनके ये मैदे का मसला हल हो जाएगा, और मैदे के अंदर वाली झिल्ली जो जिस पे ज़ख़म बना हुआ है या किसी किस्म का अल्सर बना हुआ है वो उनका हील हो जाएगा और वो बिल्कुल मैदे के मसले से निजात पा लेंगे। एंड में आपसे यही गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और आपके जहन में किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह यू विल गेट आंसर। थैंक यू वेरी मच।